जिस घर में बच्चे छुट्टियां मनाने गए थे, उन्हें नहीं पता था कि जिन लोगों को वो अपने दादा दादी समझ रहे हैं, वो असल में कौन हैं। आज की कहानी है द विजिट की। बेहद लंबे समय बाद दो भाई बहन बेका और टाइलर अपनी माँ के कहने पर पहली बार अपने नाना नानी के घर एक हफ्ते के लिए जाने वाले होते हैं। उनकी माँ का अपने पेरेंट्स से सालों पहले झगड़ा हो गया था, इसलिए बच्चों ने उन्हें कभी देखा तक नहीं। बेका एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, इसलिए वह पूरे ट्रिप को डॉक्यूमेंट्री की तरह रिकॉर्ड करना चाहती है ताकि फैमिली रियूनियन को कैमरे में कैद कर सके। दोनों बच्चे ट्रेन से दूर एक गांव में बने उनके फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। नानी बहुत प्यार से मिलती है, नाना भी फ्रेंडली दिखाई देता है, लेकिन पहली रात ही नानी एक अजीब रूल बताती है। रात 9:30 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। बच्चों को यह अजीब लगता है, पर वे मान लेते हैं। कुछ देर बाद बेका कैमरा लेकर बाहर निकलती है और जो वह देखती है उससे उसका खून जम जाता है। नानी घर के हॉलवे में दीवारों पर नाखून मारते हुए अजीब जानवर जैसी हरकतें कर रही होती है। अगली सुबह वे पूछते हैं तो नाना कहता है उसे सनडोइंग सिंड्रोम है। रात में बिहेवियर बदल जाता है। बच्चे मान जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे घर में और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। नानी कभी ओवन के अंदर घुसकर साफ करने लगती है, कभी बेगा को अंदर क्रॉल करके आने को कहती है। नाना रात में बंदूक लेकर बाहर घूमता है, किसी इनविजिबल चीज से बात करता है, और सबसे डरावनी बात, दोनों बूढ़ों का बिहेवियर हर दिन और अनस्टेबल हो जाता है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। एक दिन बच्चे हिडन कैमरा लगाते हैं ताकि सच का पता लगाया जा सके। फुटेज देखकर वे समझते हैं रात में ये दोनों पूरी तरह पागल हो जाते हैं। बेका अपनी माँ से वीडियो कॉल करती है और कैजुअली ग्रैंड पेरेंट्स को कैमरा पर दिखाती है, लेकिन तभी उनकी माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो कांपती आवाज़ में कहती हैं, ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं। यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ ले लेती है। असल में जिन लोगों के घर बच्चे रह रहे हैं, वह असली नाना नानी नहीं हैं उनके, बल्कि मानसिक अस्पताल से भागे हुए दो वायलेंट साइकाट्रिक पेशेंट्स हैं, जिन्होंने उनके असली ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया और उनकी पहचान लेकर बच्चों को ट्रैप कर लिया है। अब बच्चों को समझ आता है कि वह दो सीरियल किलर्स के साथ घर में फंसे हुए हैं। वह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकली नाना उन्हें पकड़ लेता है। टॉयलर को डायपर में मुंह घुसाकर टॉर्चर करता है, उसका ट्रॉमा ट्रिगर करता है। उधर बेका पर नकली नानी हमला कर देती है। घर के अंदर ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अगला पल सब बदल देता है। टॉयलर फाइनली अपने फियर को ओवरकम करता है और जोरदार रेजिस्टेंस देता है। वह नकली नाना को मार गिराता है। उधर बेका भी नानी से लड़कर उसे खत्म कर देती है। दोनों बच्चे खून से लथपथ, डरे हुए लेकिन जीवित घर से बाहर निकल आते हैं। पुलिस पहुंचती है और नाइटमेयर खत्म होता है। एंडिंग में बेका अपनी माँ को उसके पुराने गिल्ट से बाहर निकलने में मदद करती है और पूरा परिवार इमोशनल क्लोजर पाता है। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है, एक ऐसी कहानी के साथ जो सिखाती है हर डर सुपरनैचुरल नहीं होता, कभी कभी इंसान ही सबसे बड़ा मॉन्स्टर होता है। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ, अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।